आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की वोकैबलरी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी वोकैबलरी को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी इसका सिनोनिम है डिग्रेड। तो अबेस को याद कैसे करेंगे कि जैसे किसी पर्सन को हम बेस पे ले आना, किसी पर्सन को बेस पे ले आना, बेस पे ले आना यानी नीचे ले आना, तो नीचे ले आना यानी नीचा दिखाना किसी को। और डी ग्रेड जो है इसको हम याद करेंगे डी ग्रेड, यानी जो टीचर है उसने स्टूडेंट को डी ग्रेड दे दी, यानी ए बी सी डी। तो डी ग्रेड जब मिल जाती है किसी स्टूडेंट को तो यानी उसे नीचा दिखाया गया है, पूरी क्लास में वो कमजोर है। तो डी ग्रेड का मतलब ये होता है नीचा दिखाना, और अबेस का मतलब ये होता है नीचा दिखाना। नेक्स्ट हमारा सेकंड वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, एम्बैरस, टू एम्बैरस। और अबैश, अबैश को हम याद करेंगे जैसे हम किसी पर्सन को बोलते हैं एक, ए मैंने एक, भैंस यानी भैंसा। किसी बंदे को हम भैंसा बोल देंगे तो यानी हम उसे लज्जित कर रहे हैं, हम उसकी जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं। तो अभैस माने होता है लज्जित करना, टू एम्बैरस। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है अबैट्योर। अबैट्योर का मतलब होता है बूचड़ खाना, यानी टू प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। तो अबैट्योर को हम याद कैसे करेंगे? अबैट्योर यानी अब, ए बी यानी अब, तोहीर, तोहीर यानी तोहीर। तो अब जो तोहीर नाम का एक बंदा है उसने क्या कर लिया? बूचड़ खाना खोल लिया है, मतलब उसने एक दुकान कर ली है बूचड़ खाने की। तो अब जो तोहीर ने बूचड़ खाना खोल लिया है। तो अब एबैट्योर का मतलब होता है बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप, गिव अप कर देना। तो एब्डिकेट को हम याद कैसे करेंगे कि अब, ए बी यानी अब, दिक यानी दिक्कत, दिक्कत, अब दिक्कत, अब मुझे दिक्कत होने लग गई है, अब मुझे इस जॉब को त्यागना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। अब मुझे इस जॉब को त्यागना पड़ेगा, अब मुझे दिक्कत होने लग गई है, अब दिक्कत होने लग गई है मुझे इस जॉब से, अब इस जॉब को मुझे त्यागना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है असमान्य, अब नॉर्मल। तो अबेरेंट को हम याद कैसे करेंगे? अबेरेंट, अब अबेरेंट से हम याद करेंगे बियर से। जैसे बियर, इसमें बियर वर्ड आ रहा है, बियर और अंत। तो जो बियर हम पी लेते हैं, जो बियर बहुत ज़्यादा पीने से जो अंत है वो बहुत ही असामान्य सा होता है, बहुत ही अब नॉर्मल सा होता है। नॉर्मल तो सामान्य होता है लेकिन अब नॉर्मल होता है असामान्य। यानी अब जब बियर पी लेते हैं बहुत ज़्यादा तो जो अंत है वो बहुत ही असामान्य सा होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, यानी द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। तो अबैटमेंट को हम कैसे याद करेंगे? अबैटमेंट को हम याद करेंगे अबैटमेंट, यानी कोई गलत काम में बैट लगा रहा है, कोई बंदा है जो गलत काम में बैट लगा रहा है, तो यानी दुष्प्रेरण। तो इसमें इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। तो अबेयंस को हम याद कैसे करेंगे? अबेयंस को हम याद करेंगे कि कोई बॉस है, मान लो एक बंदा है वो यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा था, इधर से उसका बॉस आ गया, बॉस आ गया तो वो कहता है अबे अबे, यहाँ यहाँ से चल, अबे यहाँ से चल वरना मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा, अबे यहाँ से चल वरना मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा। तो अबेयंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंड एक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, ये इसके सिनोनिम है। भोर को हम याद कैसे करेंगे? अभोर, भोर, इसमें देखो भोर आ रहा है, भोर, भोर यानी सुबह। जब सुबह सुबह हम सो रहे होते हैं, इधर से हमारी मम्मी जो है हमें जगाने के लिए आ जाती है, तो हमें बहुत ही क्या होता है, बहुत ही नफरत सी होती है कि मम्मी अभी और सोना है। ठीक है, तो अभोर को हम याद कर सकते हैं भोर से। अभोर का मतलब होता है घृणा, घृणा करना। और डिटेस्ट, डिटेस्ट को हम कैसे याद करेंगे कि दे टेस्ट, दे टेस्ट, टीचर जो है स्टूडेंट को बार बार बोल रहा है कि दे टेस्ट, तो जो स्टूडेंट है उसे घृणा सी होगी टेस्ट से। ठीक है, और डिसलाइक और हेट तो ईजी है, ये हमें सीधे ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में, यानी एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। तो एब्जेक्ट को हम कैसे याद करेंगे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी देर के लिए रिजेक्ट से रिलेट करते हैं। रिजेक्ट, जब हम किसी रिजेक्ट कर देते हैं, किसी पर्सन को हम रिजेक्ट कर देते हैं यानी उसे बुरी हालत में छोड़ देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जर। एब्जर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना, यानी रिनाउंस अपॉन ओथ। इसे हम याद करेंगे, अबजर को याद करेंगे अब जरूर, अब जरूर, अब हमें जरूर इस काम को छोड़ देना चाहिए, अब इस काम को हमें त्याग देना चाहिए, अब जरूर, अब जरूर यानी अब जरूर इस काम को हमें त्याग देना चाहिए, यानी रिनाउंस कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, यानी द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। एब्ल्यूशन को हम याद कैसे करेंगे? एब्ल्यूशन को हम सोल्यूशन से याद करेंगे। सोल्यूशन यानी हमारी बॉडी पे कोई सोल्यूशन लग जाता है, जब हमारी बॉडी पे कोई सोल्यूशन लग जाता है तो हमें नहाना पड़ता है, हमें स्नान करना पड़ता है। तो एब्ल्यूशन को हम सोल्यूशन से याद कर सकते हैं। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्नेगेशन।
एबनिगेशन का मतलब होता है त्याग देना, अधिकार या दावा, किसी अधिकार या दावे को त्याग देना, यानी द गिव अप अ राइट और अ क्लेम। तो अबनिगेशन को हम कैसे याद करेंगे? अबनिगेशन को हम याद करेंगे अब यानी अब, एन ई यानी नहीं। अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन, हमें इसे ऐसे याद करना है, अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन। अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन, तो हमें इस रिलेशन को त्यागना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा हमारा रिलेशन, हमें इस रिलेशन को त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास, यानी द प्लेस वेयर समवन लिव्स। तो अबोर्ड इजी वर्ड है, तो इसकी कोई ट्रिक बनाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है निर्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। ठीक है, तो अबोलिश को हम कैसे याद करेंगे कि जैसे एक बोली यानी पहले बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं उन बोलियों को छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें त्याग करते जा रहे हैं उनको। ठीक है, उनका निर्मूलन करते जा रहे हैं, तो अबोलिश को हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, यानी वेरी बैड और अनप्लेजेंट। तो अबोमिनेबल को हम याद करेंगे एक बम से। जैसे हम कहीं एक बम गिरा देंगे, हम कहीं एक बम गिरा देंगे तो लोग जो है हमारे से घृणा करने लग जाएंगे। हम एक बम कहीं गिरा देंगे, एक बम, तो लोग हमारे से घृणा करने लग जाएंगे, यानी बहुत ही वेरी बैड और अनप्लेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, यानी नेटिव। एब ओरिजिनल इसे हम याद करेंगे ओरिजिनल से, यानी कोई बंदा है जहाँ उसकी बर्थ हुई है, ठीक है, जहाँ वो बोर्न हुआ है वहीं वहीं का ही वो बंदा है, तो ओरिजिनल है, वहीं से ही है, मतलब कि ठीक है, अपना मूल निवासी है, यानी आदिवासी है, नेटिव है। तो एबोरिजिनल मतलब आदिवासी और नेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर्टिव। अबोर्टिव नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, यानी फ्रूटलेस और फ्रूटाइल। तो अबोर्टिव को हम याद कैसे करेंगे? अबोर्टिव को हम याद करेंगे जैसे कोई वुमन है, अबोर्टिव यानी अबोर्शन, अबोर्शन। तो कोई वुमन है, उसने अपना अबोर्शन करवा लिया, अबोर्शन करवा लिया यानी अब उसके मतलब जो पेट में पहले बच्चा था वो नहीं है, यानी निष्फल हो गई है वो, यानी फ्रूटलेस फ्रूटाइल। तो अबोर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस और फ्रूटाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है घिसने का सामान, यानी सब्सटेन यूज फॉर रबिंग। तो अब्रेसिव को हम याद कर सकते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालते थे, जो रस्सी होती थी वो पत्थर के साथ घिस घिस कर मतलब घिसती रहती थी। तो अब्रेसिव से हम रस्सी से याद रख सकते हैं कि रस्सी जो है वो घिसने का सामान। तो अब्रेसिव यानी घिसने का सामान, सब्सटेन यूज फॉर रबिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना। ठीक है, तो अब्रिज को हम याद कर सकते हैं कि जैसे दो गांवों के बीच से एक नदी जाती है, ठीक है, तो उन्हें जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन अगर उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बन जाएगा तो वही रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ब्रिज बनाकर रास्ता शॉर्ट कर दिया, यानी अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन, ब्रीफ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना किसी परंपरा या कानून को, और अबोलिश सम कस्टम। ठीक है, तो अब एब्रोगेट को हम याद करेंगे अब रो गेट। अब रो गेट यानी हम एग्जाम देने गए और एग्जाम जाते वक्त हम लेट हो गए, लेट हो गए तो एग्जाम जो गेट पर खड़े होते हैं वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे, तो वो बोलेंगे कि अब रो गेट, अब रो गेट पर बैठकर, तू अब गेट पर बैठकर रो, क्योंकि अब तूने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब रो गेट पर बैठ के तूने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है चीरा, यानी कटिंग ऑफ। तो एब्सीजन को हम याद करेंगे सीजर से। सीजर, सीजर यानी कैंची। जो कैंची होती है वो भी किसी चीज को काटने के लिए काम आती है, तो एब्सीजन जो है वो हम सीजर से याद कर सकते हैं। एब्सीजन का मतलब होता है चीरा या कटिंग ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। तो एब्सकॉन्ड को हम याद करेंगे यानी अब, और कॉन्ड यानी कांड। तो अब उसने एक कांड कर दिया और वो कांड करके भाग गया। एब्सकॉन्ड यानी एक कांड कर दिया उसने और कांड करके वो भाग गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीट। तो एब्सोल्यूट को हम याद करेंगे सोल्यूट से। अब उसे सोल्यूट करो, मान लो कोई बंदा है, कोई आर्मी में है और वो जंग जीत के आया है, तो सारे गांव वाले उसे सल्यूट करेंगे क्योंकि उसने काम को कंप्लीट कर दिया, उसने जो मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया है। तो एब्सोल्यूट जो है उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षेप दस्तावेज या सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद। अ शॉर्टन फॉर अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक जो संज्ञा होती है, उसमें जो हम याद करते हैं कि जो सिर्फ भावना के रूप में मौजूद हो। एब्स्ट्रैक्ट से हम याद कर सकते हैं कि जो चीज़ सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद है। और इसका जो सेकंड मीनिंग होता है वो होता है संक्षेप दस्तावेज, यानी शॉर्टन फ्रॉम अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट के जो है दो मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रूस को हम याद करेंगे ट्रू से। ट्रू यानी अब, ट्रू। अब जो ट्रू चीज़ों पे भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, अब ट्रू चीज़ों पे भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है। तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल, कठिन यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो गाइज, ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।